सो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं एक हॉरर मलयालम मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है चुरुली। तो इस मूवी की शुरुआत में हम सजीवन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी दादी उसे पेरुमदन नाम की एक आत्मा की कहानी सुना रही थी। वो उसे कहती है कि दूर एक जंगल में पेरुमदन नाम की एक स्पिरिट रहती है जिसका काम है कि जंगल से जाने वाले लोगों की रास्ता भटक देना। इस रास्ते से अक्सर लोग शॉर्टकट से जाते थे, लेकिन आज तक जो भी वहां से गया वो आज तक लौट के कभी नहीं आया। अब धीरे धीरे लोगों के मन में डर बैठने लगा और सभी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। इसी बीच एक साधु ने सोचा कि वो अपनी शक्ति से पेरुमदन की स्पिरिट को अपने कब्जे में कर लेगा, तो इसलिए वो जंगल में चला जाता है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो स्पिरिट नहीं मिलता है। तभी उसे रास्ते में एक बॉल दिखाई देता है और वो उस बॉल को अपने बकेट में रख के आगे चलने लगता है। अब चलते हुए रास्ते में उसे रियलाइज होता है कि दरअसल ये कोई बॉल नहीं बल्कि एक पेंगुलिन है। अब वो साधु उस पेंगुलिन से स्पिरिट तक जाने का रास्ता पूछने लगता है और वो पेंगुलिन उसे रास्ते में यहाँ वहाँ घुमाने लगता है, पर फिर भी वो साधु पेरुमदन को नहीं ढूंढ पाता। दरअसल वो पेंगुलिन ही पेरुमदन की स्पिरिट थी जो कि उसे बार बार घुमा रहा था। आज भी ऐसा कहा जाता है कि वो साधु जंगल में ही भटक रहा है और वो कभी वापस लौट के नहीं आया। अब कहानी घूम के प्रिजन में आता है जहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर जॉय नाम के एक चोर को ढूंढ रहा था। वो दोनों उसे ढूंढने के लिए चुरुली नाम की एक जगह पर जा रहे थे, लेकिन वहां जाने से पहले वो दोनों अपने नाम चेंज कर लेते हैं। जहाँ पर सीनियर ऑफिसर अपना नाम एंथनी रख लेता है और जूनियर ऑफिसर अपना नाम सजीवन रख लेता है। फिर वो दोनों बीच रास्ते में एक होटल पर रुकते हैं जहाँ पर दोनों अपने आप को एक लेबर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खबर पढ़ रहा था जहाँ पर लिखा होता है कि अमेरिका में किसी आदमी को कोई एलियन ने किडनैप कर लिया है। अब लंच करने के बाद वो दोनों ऑफिसर चुरुली के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक गाड़ी वाला दिखाई देता है जो उन्हें कहता है कि ये गाड़ी थोड़ी देर में चुरुली के लिए जाएगी, लेकिन तुम दोनों को दूसरे पैसेंजर के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके बाद वो ड्राइवर कहता है कि क्या तुम दोनों थानकन के गार्डन में काम करने आए हो। अब मौके का फायदा उठाकर एंथनी उसके बातों में हाँ बोल देता है। ड्राइवर दोनों को कहता है कि थानकन अभी नहीं है और जब तक वो नहीं आएंगे तो मैं आप दोनों के लिए रुकने की बंदोबस्त कर दूंगा। इसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठ के चुरुली के लिए निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उनके सामने एक कमजोर सा ब्रिज पड़ता है। इस ब्रिज को पार करने के लिए उन सबको गाड़ी से उतरना पड़ता है। फिर गाड़ी दूसरी तरफ आने के बाद जैसे ही एंथनी गाड़ी में बैठता है तब वो ड्राइवर अचानक ही एंथनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। अब आगे जाने के बाद वो ड्राइवर अपने गाड़ी को एक शराब के ठेके पर रोकता है। एंथनी यहाँ पर ठेके के मालिक से कहता है कि वो दोनों यहाँ पर थानकन के गार्डन में काम करने के लिए आया है, पर थानकन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम दोनों क्या आपके साथ रह सकते हैं। जब तक थानकन नहीं आ जाता तब तक हम दोनों आपकी मदद करेंगे। अब इस बात पर करियाचा यानी कि उस ठेके का मालिक मान जाता है और ड्राइवर अपने बाकी की पैसेंजर लेके वहां से चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों ऑफिसर इस ठेके में आने वाले हर व्यक्ति के ऊपर नजर रखने लगता है ताकि वो जॉय का पता लगा सके। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर मरियाचा नाम की एक आदमी आता है जिसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। एंथनी यहाँ पर करियाचा से पूछता है कि उस आदमी को देखकर सब चुप क्यों हो गए हैं। करियाचा यानी कि उस ठेके का मालिक कहता है कि मरिचा ने गाँव में एक आदमी के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी थी, जिसके बाद गाँव के लोगों ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब रात में ये दोनों ऑफिसर अपना सारा काम खत्म करके सो जाते हैं, लेकिन संजीवन उस ठेके से बाहर चला जाता है जहाँ पर उसे दो एलियन जैसे लोग दिखाई देते हैं। पर अचानक संजीवन की आंखें खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने सपना देखा है। फिर अगले सुबह हम देखते हैं कि संजीवन करियाचा के साथ घुल मिल गया है और वो उसे इस गांव के बारे में हर एक क्वेश्चन कर रहा था। ये सब देखकर एंथनी उसे अपने पास बुला के डांटने लगता है। उसे कहता है कि ये सब सवाल उससे मत पूछो वरना उसे शक हो जाएगा। अब कुछ देर बाद दोपहर में मरिचा और संजीवन एक साथ चल रहे थे। मरिचा संजीवन को कहता है कि इस गांव में पुलिस वाले कभी नहीं आते हैं और अगर कोई पुलिस वाला यहाँ पर आ भी जाता है तो इस गांव से वापस नहीं लौट सकता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल गांव नहीं है। संजीवन ये बात सुन के थोड़ा डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मरिचा ने उसको ये बात क्यों बताई। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों ठेके में लौटता है जहाँ पर एंथनी पूरी तरीके से नशे में धुत था, तो इसलिए संजीवन अकेले ही गांव में पूछताछ करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि उसको देखते ही उसके पीछे एक कुल्हाड़ी लेके पड़ जाती है। संजीवन किसी भी तरह उस ठेके में लौटता है जहाँ पर एंथनी उसे अकेले गांव में घूमने के लिए डांटता है। संजीवन एंथनी को बताता है कि यहाँ पर सभी क्रिमिनल्स है और यहाँ पर सभी इंसान का दो नाम है। अब रात में करियाचा संजीवन को कहता है कि उसे 2 दिन के लिए इस ठेके को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने चर्च में लोगों के खाने के लिए कुछ इंतजाम किए हैं। ये सुनने के बाद एंथनी और संजीवन सोचने लगता है कि इस जगह पर दूर दूर तक किसी के घर नहीं दिख रहा है, तो चर्च कहाँ पर होगा। लेकिन अगले ही दिन वो देखते हैं कि करियाचा ने अपने ठेके को साफ करके उसे चर्च बना दिया है। इसके बाद वो यहाँ पर एक फादर को बुलाता है जो कि यहाँ पर प्रेयर करते हैं, जिसके बाद सभी यहाँ पर प्रेयर का पार्ट बन जाते हैं।
थोड़ी देर बाद यहाँ पर खाना पीना शुरू हो जाता है। एंथनी और संजीवन यहाँ के लोगों के साथ बात करना शुरू कर देता है ताकि उन्हें जॉय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब अगले दिन वो दोनों ऑफिसर जंगल में घूम रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक शिकारी मिलता है जिसके साथ एंथनी शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर संजीवन ठेके में वापस लौट आता है और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी एंथनी वापस नहीं लौटता है। तो इसीलिए अगली सुबह संजीवन एंथनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर उसे एक घर दिखाई देता है और जब वो उस घर के अंदर झांकता है तो उसे अजीब सा फील होने लगता है। वो अपने सामने एक ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करता है जिसके बाद वो खुद को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। अब इसी बीच एंथनी और वो शिकारी उस ठेके में आ जाते हैं और यहाँ वो शिकारी एंथनी को बहुत ही उल्टा सीधा सुनाता है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात जंगल में घूमता रहा लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। फिर यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम केरला और कर्नाटक के बॉर्डर में एक फेस्टिवल को देखते हैं। यहाँ पर चुरुले के लोग भी हिस्सा लेते हैं। इस रिचुअल में दो लोग आमने सामने बैठ के एक दूसरे को थप्पड़ मार रहा था जहाँ पर अन्ना नाम का एक आदमी सबको हरा रहा था और ऐसे में सभी लोग संजीवन को जबरदस्ती उसके सामने बिठा देते हैं जिसके बाद अन्ना उसे भी एक थप्पड़ मार के हरा देता है। अब उसी रात एंथनी संजीवन को अपने आसपास नहीं देखता है और अगली सुबह तक उसका वेट करता है लेकिन फिर भी वो नहीं आता है। अब अन्ना को ढूंढते हुए ठेके पर एक आदमी आता है और ठीक इसी समय हम संजीवन को भी यहाँ देखते हैं। एंथनी संजीवन को पूछता है कि वो पूरी रात कहाँ पर था। संजीवन कहता है कि मैं तो तुम्हारे पास ही सो रहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अन्ना की गुम होने की खबर गांव में चारों तरफ फैल गया है और इसी बीच सभी को अन्ना की लाश भी मिलती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अन्ना को संजीवन ने ही मार दिया था। अब उस रात वो शिकारी एंथनी और संजीवन उस जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ उन्हें रास्ते में दो अजीब से लोग दिखाई देते हैं जो कि देखने में एलियन जैसा लग रहा था। वो दोनों चुटकी बजाता है और वहां पर कुछ अजीब सा होने लगता है। संजीवन तुरंत ही उन पर फायर करता है जिसके बाद वो देखता है कि उसकी गोली एक एनिमल को लगी थी। वो लोग उस एनिमल को उठा के गाँव में आने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में वो शिकारी उनसे अलग हो जाता है। सुबह होने तक वो दोनों शिकारी को ढूंढने लगते हैं पर फिर भी नहीं मिलता है। अब पूरी रात चलने की वजह से एंथनी के कमर में दर्द हो रहा था जिसका इलाज कराने के लिए वो गाँव में एक लेडी के पास जाता है। यहाँ पर वो लेडी एंथनी और संजीवन को देख के कहती है कि वो उन्हें पहचानती है। ये बात सुन के उन दोनों को काफी अजीब लगता है। यहाँ पर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थनगन अपने गांव में आ चुका है। रास्ते में वो ड्राइवर कहता है कि तुमने जिन दोनों को काम के लिए बुलाया था वो दोनों करियाचा के ठेके में रुके हैं। अब ये सुनने के बाद थनगन कहता है कि मैंने तो किसी को भी काम के लिए नहीं बुलाया था। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो उस ठेके में तुरंत ही पहुंचता है। यहाँ पर गांव वाले उन दोनों पुलिस ऑफिसर को पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस लिए आए हो। अब थनगन यहाँ पर कहता है कि इन दोनों को हमें मार देना चाहिए और ऐसे मारना चाहिए कि कोई इनको पहचान न सके। इसके बाद सभी उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी संजीवन अपना गन निकाल के हवा में फायर करने लगता है जिससे डर के वहाँ के सभी लोग भाग जाते हैं। एंथनी फिर थक्कन से जॉय के घर के पता पूछने लगता है और थक्कन उन दोनों को जॉय के घर की तरफ ले जाने लगता है। साथ ही साथ गाँव वाले भी उनके पीछे चलने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल के रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिर थोड़ी देर में वो लोग जॉय के घर में पहुंच जाता है जहाँ पर जाके देखता है कि जॉय पैरालाइज होकर अपने घर में पड़ा हुआ है। वो सिर्फ बोल ही पा रहा था लेकिन उसके सिवा वो कुछ नहीं कर पा रहा था। संजीवन यहाँ पर जॉय से कहता है कि हम तुमको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो। जॉय यहाँ पर कहता है कि अगर आप मुझे ले जा सकते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए राजी हूँ। फिर अगली सुबह वो दोनों ऑफिसर जॉय को अपने जीप में बिठा के ले जाने लगते हैं लेकिन आगे जाके वो लोग रास्ता भूल जाते हैं। जॉय उन्हें कहता है कि मैं रास्ता दिखाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद वो उन दोनों को यहाँ से वहाँ घुमाने लगता है और इसी बीच उन्हें एक कहानी भी सुनाता है जहाँ वो बताता है कि एक गांव में दो पुलिस ऑफिसर जॉय नाम के एक चोर को ढूंढने के लिए आए थे और पूरे गांव के लोग उनके सामने ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो लोग इन दोनों को नहीं जानते हो। जॉय की इस कहानी सुनने के बाद एंथनी उसे रोक देता है जिसके बाद जॉय हंसने लगता है और कहता है कि क्या होगा अगर मेरा शरीर वापस ठीक हो जाए और मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाऊँ। इस बात को एंथनी ऐसे जोक लेता है लेकिन कुछ ही पलों में जॉय अपने आप को हील करते हुए ठीक हो जाता है और तभी उनके सामने एक बड़ा सा मून दिखाई देता है। इस मून की लाइट इफेक्ट से ये तीनों हंस रहे थे। फिर ये जीप धीरे धीरे मून की तरफ जाने लगता है और ये तीनों किसी भी तरह इस जीप को पकड़ के रखे थे और देखते ही देखते सब कुछ उस रोशनी के अंदर समा जाता है। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होता है।